चलिए दोस्तों, तो अपने चैनल PYQ स्पेशल में हम आपका फिर से स्वागत करते हैं। और अभी हम इस वीडियो में पढ़ेंगे वरीयता अनुक्रम के बारे में, जो घटना चक्र का हमारा चैप्टर है। ये बहुत छोटा चैप्टर है। वरीयता अनुक्रम का मतलब होता है जो हमारे देश में विभिन्न जो अधिकारी हैं, जैसे राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री है, मंत्रिपरिषद है, राज्यपाल है, न्यायाधीश हैं, राज्यपाल है, मुख्यमंत्री हैं, कैग है, और जितने भी ये अधिकारी होते हैं, जितने सारे लोग होते हैं जो देश को चलाते हैं, तो इनकी क्रम क्या होता है, इनका रैंक क्या होता है, सबसे ऊपर कौन आता है, फिर उसके नीचे कौन आता है, उसके नीचे कौन आता है, फिर उसके नीचे, ऐसे करके। ठीक है। तो ऐसा कोई इनका मतलब इस आधार पे कोई वो नहीं होता। लेकिन होता क्या है, जब कोई सरकार का कोई समारोह आयोजित होता है, जैसे 15 अगस्त, 26 जनवरी या कोई समारोह होता है, तो उनके बैठने का थोड़ा सा क्रम होता है आगे पीछे। जो महत्वपूर्ण होता है वो थोड़ा सा आगे बैठता है, ऐसे करके होता है। तो लेकिन सामान्य डे टू डे उनके कामकाज में दैनिक क्रियाकलाप में उनका कोई इस चीज़ का महत्व नहीं होता है, ना ही किसी का कोई इस चीज़ से कुछ चीज़ का निर्धारण होता है। लेकिन एक माना जाता है कि वरीयता जो हायरार्की होती है वो होती है कि सबसे ऊपर कौन है, फिर उसके बाद कौन है। तो उसी के बारे में इसमें हम पढ़ेंगे। तो चलिए, सबसे पहले नोट्स, फिर इसके क्वेश्चन आंसर। छोटा सा चैप्टर है, इसके बारे में देख लेते हैं। वरीयता अनुक्रम केंद्र और राज्य सरकारों में विभिन्न पदाधिकारियों के पद क्रम से संबंधित है, यानी हायरार्की से संबंधित है। केंद्र राज्य सरकार के जो अधिकारी होते हैं, इसका प्रयोग राजनीतिक समारोहों के अवसर पर किया जाता है तथा सरकार के दैनिक कार्य में इसका कोई प्रयोग नहीं होता। यानी सरकार का कोई समारोह है राजनीति का, तो उसमें होता है, लेकिन दैनिक आधार पर कुछ नहीं होता। 26 जुलाई 1979 को इससे संबंधित अधिसूचना जारी की गई थी। वर्तमान में जो शीर्ष पद है उनके वरीयता का अनुक्रम इस प्रकार से दिया गया है। सबसे ऊपर आते हैं पहले नंबर पर राष्ट्रपति, फिर उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री, फिर राज्यों के राज्यपाल आते हैं, अपने राज्य में अगर होंगे तो राज्यपाल, फिर भूतपूर्व राष्ट्रपति, फिर 5 के काम में प्रधानमंत्री, फिर 6वें में मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा अध्यक्ष। जो एक लाइन में जो लिखे गए हैं 6 नंबर में, भारत के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा, इनकी रैंक एक ही होती है। यानी भारत के न्यायाधीश और लोकसभा अध्यक्ष, ये दोनों का एक ही पावर, मतलब एक ही रैंक के हो गए। पावर तो अलग अलग है, रैंक एक ही है। 7वें नंबर में केंद्र के कैबिनेट मंत्री, राज्यसभा लोकसभा में विपक्ष के नेता हो गए, नीति आयोग का उपाध्यक्ष हो गए, भूतपूर्व प्रधानमंत्री हो गए, राज्यों के मुख्यमंत्री हो गए अपने राज्य के अंतर्गत। ये सभी 7वें रैंक में आते हैं। 7वें के काम में कौन आता है, जो भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति होते हैं। 8वें में कौन आता है, यानी सोचिए 7वें के काम में आते हैं भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति। 8वें में भारत स्थित विदेशी असाधारण तथा पूर्ण अधिकारी, जो दूतावास राजदूत होते हैं, राष्ट्रमंडल देशों के उच्चायुक्त हो गए। इन्हीं 8वें मंडल में ये सभी आते हैं, विदेशों के असाधारण राजदूत जो होते हैं, राष्ट्रमंडल के उच्चायुक्त हो गए। राज्यों के राज्यपाल जब अपने राज्य से बाहर होते हैं तब आते हैं। राज्यों के मुख्यमंत्री अपने राज्य से बाहर होते हैं तो वो इस उसमें आते हैं रैंक में। फिर 9वें नंबर में सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं वो आते हैं। 9वें का काम है जो संघ लोक सेवा आयोग यानी UP 80 के अध्यक्ष आते हैं, कैग आते हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त आते हैं 9वें के काम में। 10वें में आते हैं राज्यसभा के उपसभापति, लोकसभा उपाध्यक्ष, नीति आयोग के सदस्य, राज्यों के उप मुख्यमंत्री, केंद्र के राज्य मंत्री, और रक्षा मंत्रालय में रक्षा मामलों में कोई अन्य मंत्री तो नहीं होता। तो ये सभी 10वें रैंक में आते हैं। 11वें में कौन आता है, भारत के महान्यायवादी, कैबिनेट सचिव, उपराज्यपाल आते हैं। 12वें में जनरल और उनके समान रैंक वाले सेना अध्यक्ष आते हैं। ठीक है, इससे संबंधित क्वेश्चन देखते हैं, थोड़े बहुत ही क्वेश्चन हैं। निम्नलिखित शब्दों को तार्किक और सार्थक क्रम में सजाइए, तो सबसे ऊपर कौन है उसी के बारे में देखना है। तो सबसे पहले कौन आता है, भारतीय राजनीतिक प्रणाली में संविधान के अंतर्गत शीर्ष पदों का वरीयता क्रम है। राष्ट्रपति सबसे ऊंचा होता है, फिर उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, ये ऐसे इनका क्रम होता है। तो इस प्रकार से C नंबर हो जाएगा। फिर होता है निम्नलिखित अधिकारियों पर विचार करना है आपको, इसका C नंबर सही है। ठीक है, सबसे ऊंचे मुख्य न्यायाधीश, फिर संघीय मंत्रिमंडल के सदस्य, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, फिर मंत्रिमंडल सचिव आते हैं। तीसरा नंबर भारत सरकार की प्रथमता सारणी में, भारत प्रथमता यानी जो हायरार्की होती है, भारत के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर कौन आता है, तो भूतपूर्व राष्ट्रपति आते हैं। सबसे पहले देखिए राष्ट्रपति, फिर उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री, राज्यों के राज्यपाल, अपने राज्य में भूतपूर्व राष्ट्रपति, फिर उप प्रधानमंत्री, ऐसे आते हैं। मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा अध्यक्ष वरीयता क्रम में समकक्ष होते हैं। चौथा नंबर भारतीय नयाचार या प्रोटोकॉल के अनुसार पूर्वता क्रम में निम्न में से कौन सबसे पहले आता है, तो सबसे पहले कौन आता है, ये आते हैं C, अपने राज्य में राज्यपाल। इनमें से जो दिए हुए हैं लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा अध्यक्ष, पूर्व राष्ट्रपति, उप प्रधानमंत्री, इनमें राज्यपाल सबसे ऊंचे वाले क्रम में आते हैं अपने राज्य में।
5वां नंबर, भारत के वरीयता क्रम में निम्नलिखित में से कौन पहले आता है? तो कौन इनमें से कोई देखिए पहले नहीं आता। चलिए देखते हैं। जो टेबल ऑफ प्रोसीडेंस होती है यानी वरीयता अनुक्रम विभिन्न पदाधिकारियों के रैंक या आर्डर से संबंधित होती है। इस संबंध में वर्तमान अधिसूचना 26 जुलाई 1979 को जारी की गई थी, जिसके अनुसार यूपीएससी का जो अध्यक्ष होते हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होते हैं, इनको 9 के काम में एक समान रैंक में रखा गया, इसीलिए उत्तर कुछ नहीं हो सकता। जबकि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत 14वें नंबर पर रखा गया। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यानी सुप्रीम कोर्ट के जज को साथ ही साथ उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बाहर 17वें स्थान पर रखा गया, यानी अपने कोर्ट के अंदर 14वें स्थान पर और कोर्ट से बाहर ये 17वें स्थान पर होते हैं, क्षेत्राधिकार से बाहर, यानी जिन मामलों में ये डिसीजन दे सकते हैं। 6वां नंबर, भारत सरकार में सबसे ऊंचे पद का सिविलियन अधिकारी सबसे कौन होता है? तो भारत सरकार का सबसे ऊंचा पद होता है कैबिनेट सचिव का होता है, ठीक है, मंत्रिमंडलीय सचिव जिसको कहते हैं। भारत सरकार में सबसे ऊंचे पद का जो सिविलियन या नागरिक अधिकारी मंत्रिमंडल सचिव को कहते हैं, वह मंत्रिमंडल सचिवालय का प्रमुख होते हैं, वह देश का वरिष्ठतम लोक सेवक या शासकीय अधिकारी होता है। 7वां नंबर, भारत सरकार में सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन है? इनमें से बताना है तो भारत के मंत्रिमंडल इनमें से सबसे ऊंचा हो जाएगा। तो इस तरह से छोटा सा चैप्टर हमारा पूरा